QP 1-2 2016 पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 13 तक किए थे। ये पार्ट 2 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 14 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास रेशोज़ एंड प्रोपोर्शंस का है और ये रेशोज़ दे रखी है अली, बेन और कार्ल के दरमियान। हम सम ऑफ रेशोज़ पहले निकाल लेते हैं। 5 + 3 + 2 10। Ben receives $60. How much is shared? Ben का शेयर 3/10 है ऑफ द टोटल अमाउंट। सपोज कर लें x इज़ द टोटल अमाउंट। 3/10 ऑफ x इज़ इक्वल टू $60 उसने रिसीव किए। 3/10 इंटू एक्स ऑफ होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इज़ इक्वल टू $60। x इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 10/3, 3 to the 6 20 यानी कि $200 टोटल अमाउंट थी और उसमें से बेंस को मिले हैं $60। यही उसने पूछा था। और नेक्स्ट आ गया पार्ट बी, 3.5 आवर रेशो 14 मिनट्स। इसे आपने एक्सप्रेस करना है के रेशो 1 में। तो सबसे पहले हम इसे सेम यूनिट में लेकर आते हैं यानी कि मिनट्स में। पहले मिक्स फ्रैक्शन को एलिमिनेट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लेकर आते हैं। 3 to the 6 कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में और वो आएगा 3 to the 6 + 1 7/2 आवर्स। आवर्स को मिनट्स में ले आते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऑलरेडी 40 मिनट्स है। जब यूनिट सेम हो जाए तो यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मिनट्स, ये भी मिनट्स हैं, ये भी मिनट्स हैं, तो अगर नहीं लिखना तो वैसा मसला नहीं लिख सकते। 3 to the 6 ये 2 to the 6 हो गया। 7 3 210 ये आ गया 14। जबकि कहा जा रहा है कि 1 रेशो 1 है और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम 14 से डिवाइड कर देंगे। लेफ़्ट साइड पे भी 14 से राइट साइड पे भी डिवाइड कर देते हैं ताकि ये 1 बन जाए। कैंसलेशन करते हैं। 7 to the 14, 7 3 the 21 0 और 2 भी कट करेंगे तो 15 and 1। इसका मतलब है कि की वैल्यू आपके पास आ गई और वो है 15। यहाँ रेशो लिखनी थी 15 और रेशो 1। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट यही इसके आंसर्स हैं, ये 200 और 15 रेशो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में अ बॉक्स हैज़ अ मास ऑफ 1.7 kg, correct to the nearest 0.1 kg. Write down the lower bound for the mass of the box. जब भी लोअर बाउंड की बात होगी तो आपने पहला स्टेप ये देखना है कि किसके नियरेस्ट है। जिसके नियरेस्ट है तो उसका हाफ ले लेंगे। ये 0.1 का हमने हाफ लेंगे, यहाँ से पॉइंट डेसिमल हटाएं, ये 10 आ जाएगा। 1/2 मीन्स 0.5, 0.5/10, 0.5/10 मीन्स 0.05। 0.05 है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड जब भी होगा हमने सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर लोअर बाउंड अपर बाउंड में ऐड करते हैं, लोअर बाउंड में सब्ट्रैक्ट करते हैं। लोअर बाउंड 1.7 माइनस 0.05, 1.7 में से 0.05 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 0 लगा लें, यहाँ पर 10 हो गया। 10 में से 5 रह गया, ये 6 रह गया। 6 एज इट इज़ 1.65 kg, 1.65 kg lower bound. Next, the box holds 100 jars. Each jar has a mass of 140 grams. Correct to the nearest 10 grams. Calculate the lower bound of the total mass of the jar of the box and 100 jars. लोअर बाउंड ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉक्स एंड द 100 जार्स। पहले 100 जार्स का हमने अभी ऑलरेडी लोअर बाउंड निकाल चुके हैं। वो हमारे पास आंसर आया था 1.65 kg प्लस हमें मास ऑफ द बॉक्स का लोअर बाउंड नहीं पता, वो निकाल लेते हैं, इसका हाफ कर लेते हैं। और जब भी लोअर बाउंड की बात आती है तो हम हमेशा करेक्ट टू द नियरेस्ट की तरफ जाते हैं और उसका हाफ करेंगे। हाफ ऑफ 10, हाफ ऑफ 10 मीन्स 5 ग्राम्स। 5 ग्राम्स जो भी आंसर आएगा आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। 140 माइनस 5, 135 ग्राम्स। ये लोअर बाउंड आ गया हमारे पास।
lower bound of jar. Mass of a jar. Jar has a mass of 140 grams. Lower bound of mass of a jar is 135 और टोटल 100 jars हैं, so the total weight of 100 jars 135 multiplied by 100. लेकिन ये हमारे पास ग्राम्स में आएगा. अभी हमने इसको केजी में कन्वर्ट करना है क्योंकि फर्स्ट वैल्यू केजी में है. केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे. ये टोटल मैस आएगा. टोटल मैस निकालने के लिए हमने 100 जार का लोअर बाउंड लिया है. लोअर बाउंड ऑफ 100 जार प्रीवियस पार्ट में था 1.65 kg और लोअर बाउंड हमने फाइंड आउट किया है ईच जार का. वो आया था 140 माइनस 5 यानी कि 135 ग्राम्स. ये एक जार का है और 100 जार्स के लिए हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई किया था. ये हमारे पास टोटल मैस आ जाएगा यानी कि 100 जार्स का मैस ऑफ 100 जार्स 135 मल्टीप्लाई बाय 100 ये ग्राम्स में आएगा. इसे फिर केजी में मैंने कन्वर्ट किया है डिवाइडेड बाय 1000. ये केजी में आ गया. 00 कैंसिल कर देते हैं और 13.5 kg ये वेट आ गया. और टोटल वेट आपने निकालना था, टोटल मैस निकालना था. टोटल मैस 100 जार्स का और बॉक्स का हमारे पास 13.5 है. 100 जार्स का हमारे पास 1.65 kg है. इन्हें हम ऐड कर देते हैं. 13.5 और 1.65 5 1 4 5 और 1 15.15 kg. 15.15 kg इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. ये हमारे पास आंसर्स आ गए दोनों के. फर्स्ट भी है, सेकंड भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन इसको आपने क्वेश्चन 16 इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से विच इज़ 3 से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 3 से डिवाइड भी. और सेकंड फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट के डिनोमिनेटर से. 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3. डिनोमिनेटर में आ गया, ऊपर आपके पास आ गया 6x माइनस 3 ब्रैकेट ओपन कर दी. डिनोमिनेटर में 12. 4x माइनस 8 डिनोमिनेटर 12 इक्वल्स टू 2. 12 एलसीएम ले लें. 6x माइनस 3 प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 2. 12 को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं. 6x प्लस 4x 10x माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11. 12 हम राइट पे ले गए, ये 12 माइनस राइट पे ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये 24 बन गया. 10x माइनस 11. 10x की वैल्यू आपके पास आ गई 24 प्लस 11 15 35. x निकालना है आपने तो 35 बाय 10. 35 बाय 10 कैंसिलेशन कर देते हैं. वैसे भी 3.5 भी लिख सकते हैं. 3.5 वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट हो गई. यही हमें आंसर चाहिए था. ये OE यानी कि और इक्वलेंट, इसके इक्वलेंट कोई भी हो. क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट हमारे पास है. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में एक डायग्राम दे दी गई है और डायग्राम में वो कह रहा है कि इन द डायग्राम द लाइन 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 13 और 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 13 यहाँ लिखते हैं. ये देखें 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 13. अगर हम इसे y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से तो y की माइनस 2x प्लस 13 और ये कोफिशिएंट ऑफ x अगर देखा जाए तो नेगेटिव है. जब कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है यानी कि इसका ग्रेडियंट नेगेटिव में आएगा तो इसकी जो डायग्राम होगी वो लेफ़्ट पे आएगी. पॉजिटिव होगा तो राइट पे इंक्लाइंड होगी. तो पहली बात तो ये है कि ये x और y में है, ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए ये इंक्लाइंड होगी टू द लेफ़्ट साइड. तो वो एक ही लाइन है और ये है वो जो इसमें ये इंक्लाइंड हो रही है. तो 3y
प्लस 2x इक्वल्स टू 13, ये इसकी इक्वेशन हो गई। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए फाइंड आउट करने हैं हमने इसमें, यहाँ पर पार्ट ए में, ये पार्ट ए है, इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए फाइंड आउट करने हैं। ए देखा जाए तो वो है वाई एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस पर x हमेशा 0 होता है। पुट x इक्वल टू 0 एट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस है तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 0, x की वैल्यू हम इसमें 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया 13y प्लस 0 इक्वल्स टू 13, 13y इक्वल्स टू 13, 3 है ये 3y, और इसे भी ठीक कर देते हैं 3y था ये 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 13, और y इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाई 3 4 द 12, और 1 आएगा 3 3 द 9, 4.33 ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। 0x 0 है और y की वैल्यू 4.3 है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ x हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, ये हमारे पास 0 है और ये 4.3। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए थे और ए हमने निकाल लिया। द शेडेड रीजन आर इज डिफाइंड बाय 5 इनइक्वालिटीज। 2 of these, x less than and equal to 6, y less than and equal to 6. Write down the other 3 inequalities. यहाँ चाहते हैं 3। अब ये हमारे पास पहली बात तो ये है कि 3y, ये लाइन जो है इस लाइन से अंदर है शेड, ये देखें अबव है, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमें मिल गई। यहाँ पर 3y प्लस 2x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 13, ये इनइक्वालिटी नंबर 1 हो गई। नंबर टू है हमारे पास एनी लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई भी लाइन होगी जो एक्सिस के पैरेलल होगी वो हमेशा इसकी इक्वेशन y इज़ इक्वल टू होगी, और क्योंकि ये लाइन 2 से पास कर रही है, ये देखें, तो इसलिए इसकी इक्वेशन होगी y इज़ इक्वल टू 2, और शेड इसका इस लाइन से अबव है, इसलिए इसका जो इसकी इनइक्वालिटी बनेगी वो y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। ये सेकंड इनइक्वालिटी आ गई, y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। अब ऐसी ही एक लाइन और लेते हैं, वो ऊपर है, वो भी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इसलिए इसकी भी इक्वेशन y इज़ इक्वल टू होगी, लेकिन ये लाइन पास कर रही है 6 से, सो y इज़ इक्वल टू 6, और शेड बिलो है तो इसलिए लेस हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 6। थर्ड इनइक्वालिटी हमारे पास आ गई, y लेस देन एंड इक्वल टू 6। नेक्स्ट, एनी लाइन विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ x ओनली, वो हमेशा x में होगी, और क्योंकि ये x 6 से पास कर रही है तो इसलिए इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 6, और शेड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड है, और x टूवर्ड्स लेफ्ट साइड हमेशा लेस होता है। देखें 6 है, फिर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, लेफ्ट साइड पे x हमेशा लेस होता जाता है, इसलिए इसकी इनइक्वालिटी होगी लेस देन एंड इक्वल टू 6। फोर्थ इनइक्वालिटी आ गई, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 6, और another line which is also parallel to y-axis is this. This is the line which is parallel to y-axis, so and passing through the point 1, so its equation is equal to x is equal to 1 because it is parallel to y-axis, so its equation always in terms of x only, and the shaded region is towards the right side. Shaded region towards the right side पे, तो right side पे तो x इंक्रीज करता है 2 3 4 5 6 वगैरह 7 वगैरह, इसलिए x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। फिफ्थ इनइक्वालिटी, x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1। ये हमारे पास आंसर आ गए, सारे कंप्लीट आंसर्स हैं ये। नेक्स्ट है, द पॉइंट इज़ इन द शेडेड रीजन आर गिवन दैट AP इज़ एज लार्ज एज पॉसिबल, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। देखते हैं, AP डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए और वो P पॉइंट बताना है, तो मैक्सिमम A से स्टार्ट लेंगे अगर हम, और ये A से अगर हम लेते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस ये पॉइंट आ रहा है एक, विच इज़ 6 2 A से पॉइंट P तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारे पास जो होगा ये हाईएस्ट लार्जेस्ट डिस्टेंस है 6 2 फ्रॉम A, सो इट्स कोऑर्डिनेट्स आर P के कोऑर्डिनेट्स आपको आ गए 6 और 2, वो क्या था शेड के अंदर है, और ये हमारे पास 6 2 एक पॉइंट था, लास्ट आंसर था इसका, पार्ट है 6 2, पार्ट इसके मार्क्स 1 थे, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है,
18 हम पार्ट नंबर 3 में करेंगे इसको सॉल्व, इसी सॉल्यूशन के जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इस पेपर के पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 2 यहाँ तक था, अब पार्ट नंबर 3 हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह।